I've fallen in love with I love. दिल बोले वाव. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सङ्गोऽस्त्वपि कर्मणि. श्री महाभारत कथा. श्री महाभारत कथा. महाभारत कथा. कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की. शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्व था. शब्द दिग्घोषित हुआ. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, तदात्मानं सृजाम्यहम्. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. मैं समय हूं. महाभारत का युद्ध इस दृष्टिकोण से तो एक बहुत दुखदाई घटना थी कि इसमें बहुत कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था. किंतु ये तो धर्म और अधर्म का युद्ध था. ये युद्ध न होता तो अधर्म का नाश नहीं हो सकता था, और अधर्म के नाश के लिए धर्म को भी मूल्य चुकाना पड़ा था. भीम का दुख, अर्जुन के अश्रु और युधिष्ठिर का पश्चाताप सब अपने अपने स्थान पर सच्चाइयां थीं, क्योंकि वो युद्ध को भूल समझ रहे थे. परंतु सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि भूल का प्रायश्चित भूल का पश्चाताप नहीं, भूल का सुधार है. यदि महाभारत का युद्ध भूल था तो उसका उपचार केवल ये था कि ऐसा वातावरण बनाया जाए कि भविष्य में ऐसा युद्ध न हो. इसलिए जब युधिष्ठिर ने संन्यास लेने का निर्णय किया तो मनों पर छाया हुआ दुख और गहरा हो गया. परिस्थितियों ने
अब जो चुनौतियां खड़ी कर दी थीं, उनका उत्तर उनसे भागना नहीं, उन्हें स्वीकार कर लेना था। पांडवों ने ये युद्ध धर्म की स्थापना के लिए किया था। इसके परिणाम में जो दुख हाथ आया था, उसे पश्चाताप और अश्रु नहीं मिटा सकते थे। पर युधिष्ठिर को ये सत्य तो केवल श्री कृष्ण ही दर्शा सकते थे। प्रणाम वासुदेव। प्रणाम वासुदेव। अरे वाह बड़े भैया, क्या राजऋषि बनने का विचार है? आप ही ने समझाइए केशव, इन्होंने सन्यास लेने का निर्णय कर लिया है। सन्यास? ये मैं क्या सुन रहा हूं? क्या ये सत्य है बड़े भैया? हाँ वासुदेव, ये बिल्कुल सत्य है। क्या मुझे आपके इस निर्णय का कारण जानने का भी अधिकार नहीं? कारण तो मैं इन सबको बता ही चुका हूं वासुदेव, फिर भी तुम जानना चाहते हो तो सुनो। मैं अपने आप को उस अनर्थ का दंड देना चाहता हूं वासुदेव, जो उस रक्तपात के रूप में मेरे हाथों से हुआ है। पर क्यों देना चाहते हैं आप स्वयं को दंड? इसलिए कि मैं हस्तिनापुर नरेश हूं, और यदि राजा स्वयं अपराधी हो तो केवल वो ही अपने आप को दंड दे सकता है। चलिए, इस बहाने आपने स्वयं को हस्तिनापुर नरेश तो माना, किंतु राजा के अपनी प्रजा के प्रति कुछ उत्तरदायित्व होते हैं। राजा हर कार्य अपनी इच्छा से और अपने लिए ही नहीं कर सकता, उसे बहुत से कार्य प्रजा के लिए और प्रजा की इच्छा से भी करने पड़ते हैं। निर्णय लेने से पहले क्या आपने हस्तिनापुर वासियों से पूछा कि वे भी आपके इस निर्णय से सहमत हैं भी या नहीं? नहीं वासुदेव, मेरे इस निर्णय में किसी को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। यह मेरी अंतरात्मा का प्रश्न है, और मैं अपनी अंतरात्मा के निर्णय से संतुष्ट हूं। ओह, मैं तो यह भूल ही गया था कि अनुचित समय में अनुचित निर्णय लेना पांडु परिवार की सबसे महान परंपरा है। इस कला में तो कोई उनका हाथ ही नहीं पकड़ सकता। जब युद्ध आरंभ होने वाला था तो पार्थ ने अपना गांडीव कंधे से उतार कर रख दिया था और युद्ध न करने का निर्णय ले लिया था। और अब युद्ध के उपरांत जब विनाश को निर्माण में बदलने का समय आया तो आपने अपना राजमुकुट सर से उतार कर रख दिया और सन्यास ले लेने का निर्णय कर लिया। वाह बड़े भैया वाह! तुम मुझे मेरे पद से भटकाने का प्रयत्न न करो वासुदेव। मैं ऐसा कर भी नहीं सकता बड़े भैया। क्या आज तक कोई किसी मृग को यह बता सका है कि जिस कस्तूरी के लिए वो वन वन भटकता है, वो कस्तूरी उसकी नाभि में छिपी हुई है? तुम कहना क्या चाहते हो वासुदेव? और कुछ नहीं बड़े भैया, केवल इतना कि जो प्रायश्चित आप करना चाहते हैं उसका स्थान वन में नहीं हस्तिनापुर में है। हस्तिनापुर में जीवन से भागना संभव है बड़े भैया, जीवन के सत्य से भागना संभव नहीं। वो तो मृत्यु के उपरांत भी पीछा नहीं छोड़ता। क्या है जीवन का सत्य वासुदेव? जीवन का सत्य यह है बड़े भैया कि यदि परिस्थितियां कंधों पर उत्तरदायित्व का बोझ रखते हैं तो उन्हें कंधे झटक कर फेंका नहीं जा सकता। हस्तिनापुर का विनाश हो चुका है और उसके नवनिर्माण का दायित्व उन्हीं के कंधों पर है जो चाहते हुए भी या न चाहते हुए भी उसके विनाश का कारण बने थे। वे बालक और बालिकाएं जिनके पिता इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, आज जब उनके सर पर संरक्षण और प्यार का हाथ रखने का समय आया तो आप मुख फेरे ले रहे हैं। वो माताएं और बहनें जिनका संसार लुट गया, आज जब उनके नेत्रों से अश्रु पोंछने का समय आया तो आपके हाथ कांपने लगे बड़े भैया।
आप अपने पाप का प्रायश्चित करने अवश्य जाइए बड़े भैया, अवश्य जाइए। किंतु यह भी सुनते जाइए कि उनकी सिसकियों की अनसुनी करके और उनकी पुकार को न सुनकर आप एक और बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं बड़े भैया, बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं। तो मैं क्या करूं वासुदेव, मैं क्या करूं? आप वही कीजिए जो एक राजा का धर्म है बड़े भैया। ईंट से ईंट जोड़कर हस्तिनापुर को एक बार फिर से बसाइए। अश्रु बहते नेत्रों से अश्रु पोंछकर उनके होठों पर मुस्कान की सुगंध छिड़क दीजिए। युद्ध के महाविनाश ने जो प्रश्न खड़े कर दिए हैं, उनसे बचने का प्रयत्न मत कीजिए बड़े भैया। उनकी आंखों में आंखें डालकर उनका उत्तर देने का साहस कीजिए। युद्ध ने जिन आत्माओं को घायल कर दिया है, उनके घावों पर न्याय और प्रेम का स्नेह लेप लगाइए बड़े भैया। और इस उत्तरदायित्व से भागना युद्ध से भी बड़ा पाप होगा बड़े भैया। याद रखिए, आपका अधिकार केवल कर्म है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोत्सव विकर्मणि। हां केशव, तुम ठीक कह रहे हो। मैं भटक गया था केशव, मैं भटक गया था। ग्लानि और शोक ने मेरी आंखों के आगे अंधकार की चादर तान दी थी। तुमने मुझे मेरा कर्तव्य याद दिला दिया। तुम धन्य हो केशव, तुम धन्य हो जो एक भटके हुए को कर्म का मार्ग दिखा दिया। तो फिर जाइए बड़े भैया और हस्तिनापुर के सिंहासन को ग्रहण कीजिए, जिस पर कल भी आपका अधिकार था, आज भी आपका अधिकार है और कल भी आपका ही अधिकार रहेगा। मैं आज यहां ये इच्छा लेकर आया था कि अपने बड़े भैया को राज वेशभूषा में और मुकुट धारण किए हुए देखूंगा। महाराज युधिष्ठिर की जय, 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 महाराज युधिष्ठिर की जय। मैं महाराज युधिष्ठिर से आग्रह करता हूं कि वो राज्यसभा को संबोधित करें। हस्तिनापुर वासियों, जय जयकार मेरी नहीं, जय जयकार तो वासुदेव की होनी चाहिए। यह तो वासुदेव का ही चमत्कार है कि आज हमें और आप सबको यह शुभ दिन देखने का अवसर प्राप्त हुआ। यदि वासुदेव ना होते तो हम कुरुक्षेत्र के उस रक्त सरोवर को पार करके आज इस राज सिंहासन पर पहुंच ही ना पाते। मैं अपनी ओर से, कुरुवंश की ओर से और समस्त हस्तिनापुर की ओर से वासुदेव के प्रति आभार प्रकट करता हूं। किंतु मैं जानता हूं वासुदेव कि हाथ जोड़कर सर झुकाने की यह मुद्रा आपका आभार प्रकट करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। यदि हम अपने हृदय निकालकर भी आपके चरणों में रखते हैं तो भी आपका आभार भली भांति प्रकट न हो पाएगा, क्योंकि वासुदेव आप ही ने तो हमें लाक्षागृह की अग्नि से बचाया है। आपने भरी सभा में देवी द्रौपदी की लाज की रक्षा की है। आपने हमारे लिए वनवास और अज्ञातवास के कष्ट को सहनीय और सरल बना दिया वासुदेव। यदि आप ना होते वासुदेव तो हम पितामह भीष्म, अंगराज कर्ण, आचार्य द्रोण, गुरुपुत्र अश्वत्थामा और दुर्योधन जैसे वीर योद्धाओं को पराजित करके महाभारत के इस युद्ध में विजयी होने की सोच भी नहीं सकते थे। जीवन के हर मोड़ पर आपने हमारा मार्गदर्शन किया है वासुदेव, और अब जबकि मैं आपकी कृपा से हस्तिनापुर नरेश बन चुका हूं तो मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मेरा आपसे अनुरोध है वासुदेव
कि आप एक बार फिर मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मेरा मार्गदर्शन कीजिए वासुदेव। मुझे बताइए कि हस्तिनापुर नरेश बनने के पश्चात मेरी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए वासुदेव? सबसे पहले आपको वही करना चाहिए जो इस समय सबसे अधिक आवश्यक हो। ऐसा वातावरण बनाना है कि महाभारत जैसा युद्ध फिर कभी ना हो, भाइयों को एक दूसरे के गले न काटने पड़े, सर्वनाश ना हो। और ऐसा तभी हो सकता है जब सारे देश में एकता हो। इसलिए सबसे पहले आपको इस देश के शरीर में एकता की आत्मा फूंकनी होगी। टुकड़ों में बटा हुआ यह देश, छोटे छोटे आपसी झगड़ों में उलझा हुआ यह देश, जब तक एकता के सूत्र में बंध नहीं जाता तब तक यह देश महान नहीं हो सकता। एकता, शांति और सद्भावना आज इस देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है। परंतु इस बिखरे हुए बटे हुए देश को एक करने के लिए हमें क्या करना होगा वासुदेव? अश्वमेध यज्ञ। इस देश को एक करने के लिए आपको अश्वमेध यज्ञ करना होगा बड़े भैया। क्या? अश्वमेध यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ अर्थात फिर वही युद्ध, अश्वमेध यज्ञ। ये आप क्या कह रहे हैं वासुदेव? अभी तो हमारी आत्माएं महाभारत के युद्ध की पीड़ा से उभर भी नहीं पाई हैं। अभी तो उस युद्ध की कटु यादों ने हमारे सपनों नींदों में विष घोल रखा है। अभी तो हम उस युद्ध के पश्चाताप से पीछा भी नहीं छुड़ा पा रहे हैं। और आप एक बार फिर युद्ध की बात कर रहे हैं वासुदेव? मैंने तो युद्ध शब्द का प्रयोग भी नहीं किया बड़े भैया। मैं तो यज्ञ की बात कर रहा हूं। तो क्या हुआ केशव? अश्वमेध यज्ञ और क्या होता है? अश्व छोड़ा जाता है, एक विशाल सेना उसके पीछे जाती है। जो उस अश्व को नहीं रोकता उसका राज्य अधीन बना लिया जाता है, और जो उस अश्व को रोकता है उसे युद्ध करके परास्त कर दिया जाता है। कोई दूसरा युद्ध तो केवल एक युद्ध होता है केशव, परंतु अश्वमेध यज्ञ का अर्थ तो अनेक युद्ध होता है। महाभारत के युद्ध ने तो केवल कुरुक्षेत्र को रक्त सरोवर में बदल दिया था, किंतु अश्वमेध यज्ञ तो सारे देश को रक्त सागर में बदल देगा केशव। सारे देश को रक्त सागर में बदल देगा। नहीं केशव नहीं, मैं अश्वमेध यज्ञ का अर्थ जानता हूं, इसलिए मैं तुमसे कदापि सहमत नहीं हो सकता। शब्दों के अर्थ विचारों के अधीन होते हैं बड़े भैया। कोई वस्तु अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, विचार उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। मैं जिस अश्वमेध यज्ञ की बात कर रहा हूं उसका संबंध युद्ध से नहीं, सद्भावना और शांति से है। सद्भावना, शांति? क्या मैं नहीं जानता केशव कि शताब्दियों से चली आ रही इस प्रथा अश्वमेध यज्ञ का इतिहास मानव रक्त से लिखा जाता रहा है। प्रथा और परंपरा विधाता नहीं बनाता बड़े भैया, प्रथा और परंपरा मनुष्य बनाता है। और यदि मनुष्य इन्हें बनाता है तो वही इन्हें तोड़ भी सकता है। आप कहना क्या चाहते हैं वासुदेव? क्या इस युद्ध में घोड़ा नहीं होगा? घोड़े के पीछे विशाल सेना नहीं होगी? इन सेनाओं के हाथों में घातक और मृत्युदायक शस्त्र नहीं होंगे? इस अश्वमेध यज्ञ में अश्व भी होगा पार्थ, और उसकी रक्षा के लिए उसके पीछे सेना भी होगी। किंतु इस सेना के हाथों में केवल शस्त्र नहीं होंगे, उसके हाथों में फूलों की मालाएं भी होंगी। यह अश्वमेध यज्ञ युद्ध की गर्जना नहीं, शांति और मैत्री का संदेश सुनाएगा। इसमें लोगों के गले काटे नहीं जाएंगे, लोगों को गले से लगाया जाएगा। यह अश्वमेध यज्ञ राज्यों की सीमाएं नहीं, उनके मन जीतने के लिए होगा। यह अश्वमेध यज्ञ केवल यह बताने के लिए नहीं होगा कि हस्तिनापुर कितना शक्तिशाली है। यह अश्वमेध यज्ञ तो यह बताने के लिए होगा कि यदि सब राज्य आपस में गले मिल जाएं, तो यह देश कितना शक्तिशाली हो जाएगा। यह अश्वमेध यज्ञ
इस देश को महान और शक्तिशाली केंद्र देने के लिए होगा। एक ऐसा केंद्र जो स्वामी नहीं मित्र होगा, जो आदेश नहीं निर्देश देगा, जो राज्यों के आपसी विवाद मिटाकर उनके बीच संपर्क का पुल सिद्ध होगा। एक ऐसा केंद्र जो विभिन्न समाजों, संस्कृतियों और भाषाओं को एक सूत्र में बांधकर रंग बिरंगी फूलों की माला बनाएगा। और जब यह माला इस देश भारतवर्ष के गले में डाली जाएगी, तो वह इस देश का गौरव, इस देश का वैभव, इस देश का मान, इसे संसार का सबसे सुंदर, सबसे शक्तिशाली और सबसे महान राष्ट्र बना देगी। और इस महान कार्य के लिए मैंने, समय ने, इतिहास ने आपको चुना है बड़े भैया, आपको। क्योंकि केवल उदार, सत्यवादी और धर्मराज युधिष्ठिर जैसा महान व्यक्ति ही इस महान कार्य को संपन्न करने की क्षमता रखता है। उठिए बड़े भैया और इतिहास की इस चुनौती को स्वीकार कीजिए। इस भारत को महान भारत बना दीजिए। वासुदेव ठीक कह रहे हैं पुत्र। यह महान कार्य मैं नहीं कर सका, क्योंकि मैं महत्वाकांक्षी था, पुत्रमोही था। किंतु तुम में तो सत्ता की लालसा नहीं है। तुम तो स्वच्छ और पारदर्शी वाले हो। इसलिए ये शांति का अश्वमेघ केवल तुम ही कर सकते हो। महाराज युधिष्ठिर की जय, महाराज युधिष्ठिर की जय, महाराज युधिष्ठिर की जय, महाराज युधिष्ठिर की जय। सत्य है केशव, शब्द और अर्थ दोनों ही तुम्हारे चरणों में शीश नवाते हैं। तुम्हारे मधुर होठों पर आकर शब्द और अर्थ दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। तुमने तो अश्वमेध यज्ञ का अर्थ ही बदल दिया। किंतु केशव, इस देश में ऐसे तत्वों की भी कमी नहीं जो एकता की बात सुनना भी नहीं चाहते, जिन्हें देश की एकता स्वीकार ही नहीं। यदि किसी ने शांति और मैत्री का संदेश ले जाने वाले इस अशब को रोका, तो हम क्या करेंगे? देश की एकता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है मजले भैया। यदि किसी ने इस एकता की राह में बाधा डालने का दुष्प्रयत्न किया, तो हम उसे बता देंगे कि विभाजन और युद्ध में किसी एक को चुनना पड़ा, तो हम पलक झपकाए बिना युद्ध को चुन लेंगे। धन्य हो वासुदेव, धन्य हो। आज तो सचमुच पितामह भीष्म याद आ गए। उन्होंने भी यही कहा था कि यदि कोई देश के विभाजन की बात करे तो उसे कुरुक्षेत्र में ले आओ। मैं तुम्हारी बात की गहराई ना समझ पाने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं केशव। काकाश्री, समस्त मित्रों और अधिकारियों को इस महान अश्वमेध यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण भिजवा दीजिए। निमंत्रण पुत्र? वो तो आज ही भेज दिए जाएंगे। कुंती, कुंती, कहाँ हो तुम? प्रणाम दीदी। मैं तो तुम्हें बधाई देने आई थी। केशव ने कुरुवंश को फिर से एक बार एक कर दिया है। हम सबका मिलाप हो गया है। उन्होंने पुत्र युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ के लिए तैयार करके सारे देश को एक सूत्र में बांध लेने की ठान ली है। हमारा परिवार, हमारा देश यदि एक हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है? अश्रु, तुम रो रही हो कुंती? नहीं तो दीदी, मैं तो नहीं रो रही हूं। तो फिर तुम्हारी आंख से ये अश्रु कैसे टपका? दुख की भांति मन का हर्ष भी असहनीय हो जाए तो पिघलकर आंख से टपक पड़ता है। यह अश्रु भी हर्ष के कारण टपक पड़ा दीदी। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो।
देखो कुंती, मैं कोई पराई तो नहीं। मन पर कोई बोझ हो तो कह देने से हल्का हो जाता है। बताओ क्या बात है, मुझसे क्यों छुपा रही हो? बोलो। छिपाने के लिए शेष ही क्या रह गया दीदी, जो तुमसे छिपाऊं? कोई बात नहीं है, आइए आसन ग्रहण कीजिए। नहीं, कदापि यहां आने के लिए मैंने ठीक अवसर नहीं चुना था। मैं उस समय चली आई जब तुम्हें मेरी नहीं, एकांत की आवश्यकता थी। कोई बात नहीं, मैं फिर आ जाऊंगी। प्रणाम माते, मेरे अहोभाग्य की आप यहां पधारी, मेरा मान बढ़ गया। आइए माते, कैसे कष्ट किया आपने? मैं तुम्हारे पास आने से हिचकिचा रही थी वासुदेव। क्यों माते? मेरे द्वार तो सबके लिए सदैव खुले रहते हैं। यदि कोई मुझे पुकारे तो मैं स्वयं किसी भी पल उसके पास पहुंच जाता हूं। आप क्यों हिचकिचा रही थी? इसलिए कि जब तुम अंतिम बार मुझसे मिले थे तो मेरे मन में तुम्हारे प्रति क्रोध था। मैंने न जाने क्या क्या कह डाला था तुम्हें। मैंने श्राप तक दे दिया था तुम्हें। आप मेरी माता के समान हैं, और माता के कड़वे शब्द भी दूध में भीगे हुए होते हैं। और जिसे आप क्रोध कह रही हैं, वो क्रोध भी नहीं था। वो तो एक माता के हृदय की पीड़ा थी जो श्राप बनकर आपके होठों पर आ गई थी। मुझे तो वो भी प्रिय लगा, तभी तो मैंने सर झुकाकर उसे स्वीकार कर लिया था। किंतु आपने अभी तक अपने आने का कारण नहीं बताया माते। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूं वासुदेव, किंतु वचन दो, तुम मुझे बताओगे। आप जो मुझसे पूछने आई हैं, यदि मुझे उस विषय में कुछ भी ज्ञान हुआ तो मैं अवश्य बताऊंगा माते। तुम्हें किस बात का ज्ञान नहीं मधुसूदन? यदि तुम अंतर्यामी न होते तो मैं तुम्हारे पास आती ही क्यों? तो फिर पूछिए ना माते, प्रतीक्षा क्यों कर रही हैं? क्या जानना चाहती हैं आप? मैं कुंती की आंखों में उमड़ते अश्रु का भेद जानना चाहती हूं वासुदेव। मैं उसके दुख का रहस्य जानना चाहती हूं। आज उसने अपने अश्रु को मन का पिघला हुआ हर्ष बताया। मैं उसकी आंखों में झांक कर तो नहीं देख सकती, किंतु उसके अश्रु के स्पर्श को अवश्य अनुभव किया। मैं जानती हूं, हर्ष के अश्रु में अंगारों जैसी गर्मी नहीं होती। उसके अश्रु से स्वयं मेरा रोम रोम तक सुलग उठा था। उसे किस बात का दुख है वसुदेव? माते, दुख तो जीवन में इस प्रकार रहता है जिस प्रकार सूरज के साथ किरण और चंद्रमा के साथ चांदनी रहती है।
दुख और जीवन तो एक ही बंधन के तो नाम होते हैं माते। जब तक शरीर में प्राण रहते हैं तब तक जीवन में दुख रहता है। दुख से तो उसी समय छुटकारा मिलता है जब स्वयं जीवन से छुटकारा मिल जाए। उसे क्या दुख है वासुदेव? यदि ये अश्रु मेरी आंखों में होते तो कोई आश्चर्य न होता। मैंने तो एक एक करके अपने 100 पुत्र खो दिए। मेरा तो सारा जीवन अश्रु में डूब चुका है, परंतु कुंती ने तो कुछ भी नहीं खोया। सारा संसार जानता है उसके 5 पुत्र जीवित हैं। सारा संसार ये अवश्य जानता है कि उनके 5 पुत्र जीवित हैं, क्योंकि सारा संसार ये समझता है कि उनके 5 ही पुत्र थे। किंतु जो संसार समझता है, क्या केवल वही सत्य होता है माते? तो सत्य भी तो यही है मधुसूदन। नहीं माते, संसार उस सत्य को नहीं देख पाता जो समाज के खोखले आदर्शों और परंपराओं के आडंबर के कारण स्वयं को छिपाने पर विवश हो जाता है। तुम क्या कह रहे हो वासुदेव? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूं। यदि ये सत्य नहीं है तो फिर सत्य क्या है? सत्य ये है माते कि बुआ कुंती के 5 नहीं 6 पुत्र थे। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। ऐसा न होता माते तो आपको उनके अश्रु में अंगारों जैसी गर्मी का अनुभव भी नहीं होता। किंतु उसका छठा पुत्र कौन था? अंगराज कर्ण। कर्ण? हाँ माते, अंगराज कर्ण कौन्तेय थे, 5 पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता। उनका जन्म बुआ कुंती के विवाह से पहले सूर्यदेव के वरदान से हुआ था, पर कुंवारी माता कहलाने के लांछन के भय से उन्हें इस सत्य को संसार से छिपाना पड़ा था। ईश्वर, ये मैं क्या सुन रही हूं? हमारा कर्ण कुंती पुत्र था, तो कुंती ने बताया क्यों नहीं? यदि वो केवल मुझे ही बता देती तो ईश्वर की सौगंध, ये युद्ध न होता, महाभारत न होता, कदापि न होता। लोग इस शब्द यदि का प्रयोग बड़ी निर्दयता से करते हैं माते, बड़ी निर्दयता से करते हैं। लोग यही कहते हैं कि यदि ऐसा ना हुआ होता तो ऐसा हो जाता, और यदि ऐसा हो जाता तो ऐसा ना हुआ होता। किंतु लोग ये नहीं जानते कि इस यदि शब्द के हाथ तो इतने छोटे होते हैं कि वो भाग्य के लेख होनी और नियति के पास भी नहीं पहुंच सकते। उसे रोकना तो बहुत दूर की बात है माते। होनी और नियति ने निर्णय कर लिया था कि महाभारत का युद्ध होगा, इसलिए कोई यदि इस युद्ध को नहीं रोक सकता था माते। तुम ठीक कह रहे हो वासुदेव। इस युद्ध को कोई नहीं रोक सकता था। कोमल भावनाएं
परिस्थिति की क्रूर धारे की दिशा नहीं मोड़ सकती। किंतु क्या कर्ण जानता था कि वो कुंती पुत्र था? हाँ माते, कर्ण को इस सत्य का ज्ञान हो चुका था कि वो कुंती बुआ के ही पुत्र थे। तब तो कर्ण सचमुच महादानी था। ये सब जानते हुए भी कि वो पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता था, ये सब जानते हुए भी कि पुत्र दुर्योधन अधर्म के मार्ग पे भटक रहा था, उसने पुत्र दुर्योधन की मित्रता में अपने प्राणदान कर दिए। वो महान था वासुदेव, मेरा कर्ण महान था। चलो माना कि कर्ण को अधर्म की मित्रता में अपने प्राणों का मूल्य चुकाना पड़ा, किंतु दुख तो इस बात का है वासुदेव कि उसकी पत्नी पद्मावती और पुत्रवश केतु को किस अपराध का दंड भुगतना पड़ रहा है। प्रिय पद्मावती, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें यह कहने का साहस हो कि अंगराज ने उससे ऋण लिया हो और उसे चुका न दिया हो। हां, मैं किसी का ऋणी नहीं, किंतु मैं अंगराज कर्ण यह स्वीकार कर रहा हूं कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं। मैं सर से पांव तक तुम्हारे स्नेह के ऋण में डूबा हुआ हूं। यह ऋण मैं कभी चुका भी देता तो तुम फिर इतना स्नेह दे देती कि मैं एक बार फिर सर से पांव तक उसमें डूब जाता। मैं वचन देता हूं कि जीवन की अंतिम सांस तक मैं तुम्हारा यह ऋण चुकाता ही रहूंगा। बस ये नहीं जानता कि जीवन और जीवन की अंतिम सांस के मध्य दूरी कितनी रह गई है, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य के पश्चात कुरुसेना के सेनापतित्व का भार मेरे कंधों पर आ पड़ा है। मुझे पता नहीं कि मैं इस भार को लेकर रणभूमि से उभर पाऊंगा या इस भारी बोझ तले पिस कर रह जाऊंगा। रणभूमि जीवन का ना कोई अर्थ होता है, ना महत्व, और मेरे लिए तो अब सब कुछ अर्थहीन होकर रह गया है, क्योंकि मैं जिन पांडवों से एक निर्णायक युद्ध कर रहा हूं वो मेरे अनुज हैं। न जाने विधाता मेरे ही साथ इतना क्रूर क्यों है। मुझे किसी से कुछ नहीं मिला, पर तुमसे मुझे सब कुछ मिला। प्रेम, सेवा, कुटुंब, मुझे जो भी दिया तुमने दिया। इसलिए मैं स्वयं को केवल तुम्हारा ऋणी समझता हूं। इसलिए मैं तुम्हारा ऋण चुकाना भी चाहता हूं, किंतु यदि ना चुका पाया तो यह ना समझना कि मैं एक पल के लिए भी भूल गया था। यह समझकर मुझे क्षमा कर देना कि मुझे चुकाने का अवकाश नहीं मिल सका, क्योंकि दुर्योधन और उसकी समस्याओं के कारण मैं युद्ध में उलझा हुआ हूं। रणभूमि में भी तुम्हारी स्मृति और छवि हर पल मेरे साथ रहती है। तुम्हारा अंगराज कर्ण।
मैं कब से देख रहा हूं माते, रणभूमि से भेजे गए पिताश्री के अंतिम पत्र को। नित दिन आंख खुलते ही आप यूं पढ़ती हैं जैसे यही आपकी पूजा हो। प्रेम का स्मरण पूजा ही तो होता है पुत्र। किंतु माते, इस पूजा से क्या लाभ मिलता है? पूजा से लाभ नहीं मिलता पुत्र, पूजा से मन की शांति मिलती है। यदि हम जीवन की सच्चाइयों की ओर से मुख फेर ले माते, तो इसका यह अर्थ तो नहीं कि जीवन की सच्चाइयों ने भी हमारी ओर से मुख फेर लिया है। मैं कुछ समझी नहीं। जीवन अशांत हो तो मन को शांति कैसे मिल सकती है माते? अतीत के मृतक शरीर से चिमटे रहने से वो फिर से जीवित नहीं हो जाता, और जीवित हो भी जाए तो क्या? अतीत ने हमें क्या दिया था? भूल जाइए आप अतीत को माते, भूल जाइए। मैं कैसे भूल जाऊं अतीत को पुत्र? आज मेरे पास जो कुछ भी है वो अतीत ने ही तो दिया। अतीत ने मुझे सत्य दिया, प्रेम दिया। आज यदि मैं अंगराज्य में हूं तो अतीत के कारण हूं। आज यदि मैं तुम्हारी माता हूं तो अतीत के कारण हूं। तुम क्या जानो पुत्र, मेरे लिए अतीत का अर्थ अंगराज कर्ण का प्रेम है, और अंगराज कर्ण के प्रेम का अर्थ मेरा जीवन है। मुझे तो आज भी अतीत की एक एक बात याद है, वो जो मुझ पर बीती, और वो जिसका मैं अंश भी नहीं थी। किंतु जब तुम्हारे पिताश्री से सुना तो ऐसे लगा जैसे मैं स्वयं उसकी साक्षी रही हूं। तुम्हारी काकी द्रौपदी के स्वयंवर ने तुम्हारे पिताश्री का संसार ही बदल दिया था। आंसू अंगारे बने, स्वप्न बन गए धूल, सभी विजय उन्माद में गए कर्ण को भूल। सीख हम बीते युगों से नए युग का करें स्वागत, करें